नमस्कार श्रद्धालुजनों, क्या आपने कभी गहराई से ये प्रश्न किया है कि जिस कलयुग को हम आज दोष देते हैं, कोसते हैं, उससे पीड़ित महसूस करते हैं, वो वास्तव में अचानक कैसे उत्पन्न हुआ? क्या कलयुग कोई आकस्मिक दुर्घटना था, या ये मनुष्य की चेतना में धीरे धीरे पनती हुई एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसे समय ने केवल नाम दिया? आज की ये कथा केवल कालगणना नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव, धर्म के पतन और आध्यात्मिक चेतावनी की एक गंभीर व्याख्या है। पुराणों में समय को एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र माना गया है। ये चक्र 4 युगों में घूमता है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग अपने साथ एक विशेष चेतना, एक विशेष जीवन दृष्टि लेकर आता है। सतयुग वो अवस्था थी जहां मनुष्य और धर्म के बीच कोई दूरी नहीं थी। सत्य बोलना प्रयास नहीं, स्वभाव था। करुणा कोई उपदेश नहीं, जीवन की धड़कन थी। उस युग में मनुष्य को नियमों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आत्मा स्वयं नियम थी। समय आगे बढ़ा और त्रेतायुग आया। यहां धर्म एक चरण कम हुआ, लेकिन अभी भी समाज में मर्यादा, त्याग और आदर्श जीवित थे। भगवान राम का जीवन इसका प्रतीक है, जहां व्यक्तिगत कष्ट को भी लोक मर्यादा के लिए स्वीकार किया गया। फिर द्वापर युग आया, जहां धर्म 2 चरणों पर टिक गया। यहां मनुष्य के भीतर प्रश्न बढ़े, द्वंद्व बढ़ा और संबंधों में जटिलता आई। महाभारत इसी द्वंद्व का जीवंत उदाहरण है। और फिर आता है वो क्षण जिसे हम कलयुग की शुरुआत कहते हैं। लेकिन क्या ये केवल द्वापर के अंत की तिथि थी, या इसके पीछे कोई गहरी कथा, कोई चेतावनी छिपी हुई थी? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। धरती वीरान सी लगने लगी थी। जिन हाथों ने शंख बजाया था, वही हाथ अब अपने अपनों की चिताएं सजा चुके थे। इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया था कि धर्म की स्थापना केवल बाहरी युद्ध से नहीं होती, जब तक मनुष्य के भीतर का युद्ध नहीं जीता जाए। इसी समय एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र इतिहास में प्रवेश करता है: कली। शास्त्रों में कली को केवल एक राक्षस नहीं कहा गया, बल्कि उसे अधर्म की सजीव चेतना कहा गया है। वो उस मानसिकता का नाम है जो सत्य को बोझ समझती है, जो परिश्रम से भागकर शॉर्टकट चाहती है और जो भोग को ही जीवन की उपलब्धि मान लेती है। क्या ये मानसिकता आज हमें अपरिचित लगती है, या बहुत जानी पहचानी? राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पौत्र और धर्मपरायण शासक थे, एक दिन अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक दृश्य देखा जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। एक व्यक्ति गाय और बैल को पीट रहा था। गाय धरती और करुणा का प्रतीक थी, और बैल धर्म का। यह दृश्य केवल शारीरिक हिंसा नहीं था, ये उस चेतावनी का संकेत था कि धर्म पर अब प्रहार शुरू हो चुका है। राजा ने तुरंत अपना शस्त्र उठाया और उस व्यक्ति को दंड देने को तत्पर हो गए, लेकिन वो व्यक्ति डरकर राजा के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपना परिचय दिया: मैं कली हूं, मैं इस युग में प्रवेश करना चाहता हूं। क्या यह संयोग था कि कली ने द्वापर के अंत में ही प्रवेश मांगा, या ये उस समय की मानसिक थकान का परिणाम था? राजा परीक्षित धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने कली को मारने के बजाय उसे समझा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि उसे पूरे राज्य में फैलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तब कली ने पूछा, मुझे कहां रहने दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, जहां जुआ है, जहां नशा है, जहां व्यभिचार है और जहां छलकपट से धन कमाया जाता है। ये 4 स्थान अधर्म के मूल स्तंभ हैं। यहीं से कलयुग का वास्तविक बीज बोया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि कली को शक्ति नहीं दी गई थी, उसे केवल स्थान दिया गया था। वो स्थान मनुष्य की कमजोरियों से बना था। क्या इसका अर्थ ये नहीं कि कलयुग बाहर से नहीं, भीतर से आया? कुछ समय बाद कली ने पुनः प्रार्थना की कि उसे और स्थान दिए जाए। राजा ने उसे सोना, धन और लोभ में भी निवास की अनुमति दे दी। यहीं से कलयुग ने समाज की नसों में प्रवेश कर लिया। अब धर्म दिखावे में बदलने लगा, भक्ति व्यापार बनने लगी और सत्य असुविधाजनक हो गया। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य बाहरी रूप से अत्यंत विकसित होगा, लेकिन भीतर से उतना ही खोखला होता जाएगा। ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन विवेक घटेगा। सूचनाएं होंगी, लेकिन समझ नहीं। रिश्ते होंगे, लेकिन आत्मीयता नहीं। क्या ये चित्र आज के समाज से मेल नहीं खाता? फिर भी
यही कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य है। यही युग सबसे पतित होने के साथ साथ सबसे करुणामय भी है। सतयुग में वर्षों का तप चाहिए था, त्रेता में कठिन यज्ञ, द्वापर में विस्तृत पूजा विधि। लेकिन कलयुग में केवल सच्चे हृदय से लिया गया भगवान का नाम भी मोक्ष का द्वार खोल सकता है। क्या ये ईश्वर की करुणा नहीं है? कलयुग इसलिए नहीं बना कि मनुष्य को दंड मिले, बल्कि इसलिए बना कि मनुष्य को चैन का अंतिम अवसर मिले। अंधकार में भी प्रकाश चुनने का अवसर, शोर में भी सत्य सुनने का अवसर, भीड़ में भी अकेले सही मार्ग पर चलने का साहस। आज जब हम कहते हैं कि ये कलयुग है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो हमें स्वयं से ये प्रश्न करना चाहिए, क्या हम कलयुग के शिकार हैं या उसके निर्माता? क्या हमारे छोटे छोटे समझौते, हमारे छोटे छोटे झूठ, हमारे छोटे छोटे स्वार्थी उसे शक्ति नहीं दे रहे? कलयुग का अंत किसी प्रलय से नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं कि जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा, तब भगवान कल की अवतार लेंगे। लेकिन उस दिन तक हर वो मनुष्य जो सत्य, करुणा और भक्ति का चयन करता है, वो अपने भीतर सतयुग का दीप जलाता है। यही इस कथा का गूढ़ अर्थ है। कलयुग समय नहीं है, ये चेतना की अवस्था है, और चेतना बदली जा सकती है। यदि ये कथा आपके मन में प्रश्न, श्रद्धा और आत्ममंथन जगा पाई हो, तो ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कथाओं के लिए वेद कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।